नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर हर महादेव। धरती के कण कण में वो है समाते, जय 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 सारे जग के लोग करें। लीला है न्यारी नंदी की सवारी, भांग धतूरा का भोग करें। भस्म रमाते हैं कंदमूल है खाते, तन पर वाघंबर का वेश धारण किया है। त्रिनेत्रधारी खेल है न्यारे, तो बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की जय। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल भर में 12 शिवरात्रि होती हैं, जिनमें 2 शिवरात्रि सबसे खास होती हैं। एक महाशिवरात्रि जो फाल्गुन माह की त्रयोदशी तिथि को बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, जिसे भगवान शिव माता पार्वती की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। और दूसरी सावन शिवरात्रि जो कि सावन के पवित्र महीने में मनाई जाती है। यह त्यौहार भगवान शिव पार्वती को समर्पित है। इस दिन भगवान भक्त शिव के प्रतीक शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। सावन शिवरात्रि को इतना खास क्यों बताया गया है? क्योंकि सावन शिवरात्रि को कांवड़ यात्रा का समापन दिवस भी कहा जाता है, जो मानसून के श्रावण के महीने में आता है। हिंदू तीर्थ स्थान हरिद्वार, गोमुख व गंगोत्री, सुल्तानगंज में गंगा नदी, काशी विश्वनाथ, बेगनाथ, नीलकंठ और देवघर सहित अन्य स्थानों से गंगा जल भरकर अपने स्थानीयों पर पहुंचकर शिव भक्त शिव मंदिरों में इस पवित्र जल को लाकर चढ़ाते हैं। भगवान शिव का इस जल से अभिषेक करते हैं। इसलिए कांवड़ यात्रा बहुत ज़्यादा खास मानी जाती है सावन के इस पवित्र महीने में। भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन शिवरात्रि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए जल चढ़ाने के लिए पूरा ही दिन शुभ माना जाता है। पर जल चढ़ाते समय आगे और पीछे की तिथियों का थोड़ा सा हमें ध्यान में रखते हुए शिव अभिषेक करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्रावण मास की जो सावन शिवरात्रि है वो बहुत ज़्यादा खास तो है ही, साथ ही इसका शुभ मुहूर्त तिथि क्या होगा, पारण का समय क्या है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या होगी, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए आप पर हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। साल 2024 में सावन शिवरात्रि की शुभ तिथि और मुहूर्त। सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में शिवरात्रि का व्रत शुक्रवार 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:15 से 3 अगस्त को 1 बजे तक रहेगा। ऐसे में सावन शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। अब हम जानेंगे सावन शिवरात्रि के व्रत का पारण कैसे करें। तो पारण अगले दिन यानी शनिवार के दिन 3 अगस्त 2024 को किया जाएगा। पारण के मुहूर्त सुबह 6:17 से शुरू होकर 3:46 तक रहेगा। इस समय में आप भगवान शिव का जल अभिषेक जरूर करिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करिए। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा के लिए आप पर बनी रहेगी। और आपको बताया है कि ये सावन की जो शिवरात्रि है वो बहुत ज़्यादा खास होती है। सावन के इस पवित्र महीने को शिवरात्रि को बहुत ज़्यादा खास माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख भी किया गया है। तो शिवरात्रि पर हर पहर पूजा करते हैं तो पहले प्रहर में दूध, दूसरे प्रहर में दही, तीसरे प्रहर में घी और चौथे प्रहर में शहद से पूजन करें। हर प्रहर में जल का प्रयोग करना जरूरी माना गया है, क्योंकि जल ही शिव जी को अति प्रिय है। तो मान्यता है कि शिव जी समुद्र मंथन से निकले थे, विष को पी लिया था तो जल अर्पित कर ही उनकी पीड़ा दूर की गई थी। इसलिए सावन में जो महादेव पर जल चढ़ाता है भगवान शिव उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं, सदा सर्वदा के लिए उसके घर में वास करते हैं, उसके जीवन में चल रही सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं और हमेशा अपनी प्रसन्नता अपने भक्त पर बिखेरते रहते हैं। तो आप इस सावन के पवित्र शिवरात्रि पर शिव अभिषेक जरूर करिए। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे सावन शिवरात्रि में किस तरीके से आपको शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा करना चाहिए, उनकी पूजा विधि क्या है। तो सावन शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, देर से सोने तक बचना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। 1 लोटे में दूध, जल, चावल, शक्कर और जल मिलाकर पूजा सामग्री इकट्ठी कर किसी शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ें और उनसे अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव को चंदन लगाएं, इत्र अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। भगवान शिव, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती जी और नंदी पर भी फूल अर्पित करें। देवी पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाकर उन्हें प्रसन्न करें। भगवान गणेश और कार्तिकेय जी को भी कुमकुम का तिलक करें। भगवान शिव, माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी पर मूली भी अर्पित करें। शिव जी के सामने फल अर्पित समर्पित करें
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव पर जल की धारा अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, भगवान शिव की आरती करें और भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा मांगें। तो इस तरीके से आपको सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा करना चाहिए और सच्चे दिल से उन्हें याद करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा के लिए बनी रहेगी। एक खास बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि सावन शिवरात्रि का जो निश्चितता काल होता है उसी काल में आपको पूजा करना चाहिए। ये सबसे शुभ समय माना जाता है शिवरात्रि में शिव जी की पूजा करने के लिए। तो 2 अगस्त को पूजा का जो समय है वो देर रात को 12:12 से 12:55 तक रहेगा। इस काल में अगर आप शिव जी की अभिषेक करते हैं, पूजा आराधना करते हैं तो सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही सावन शिवरात्रि पर बन रहा है भद्रावास का योग। इस साल बहुत ही दुर्लभ योग संयोग सावन शिवरात्रि के दिन बन रहा है। इस दौरान भद्रा स्वर्ग पर वास करती है। तो कुछ विशेष राशियां हैं जिनको कि इस साल की सावन शिवरात्रि पर विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। ऐसी मान्यता है कि इस योग में शिव पार्वती जी की पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सावन शिवरात्रि पर सर्वात सिद्ध योग बन रहे हैं। 2 अगस्त को सुबह 10:59 से 3 अगस्त को सुबह 6:02 तक सर्वात सिद्धि योग है। इस योग में आप भगवान शिव का जल अभिषेक जरूर करिए, उनसे विनती प्रार्थना करिए, आपकी हर कामना पूरी होगी। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे सावन शिवरात्रि का महत्व क्या है। तो सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि ये माह भगवान शिव का प्रिय माह है। इसलिए इस माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन शिव पूजा करने से कई अधिक गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियां द्वारा लाए गए पवित्र जल को शिवलिंग में चढ़ाते हैं जिससे उनकी हर कामना पूरी होती है। इसलिए इस सावन शिवरात्रि को बहुत ज़्यादा खास माना गया है। अब हम बताएंगे आपको सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर क्या है। कई लोगों को भ्रम होता है और कई लोग इस चीज़ को एक ही समझते हैं। तो चलिए हम आपकी जो भ्रम है उसको दूर कर देते हैं। कई लोगों का मानना है कि सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि एक ही है, लेकिन बता दें कि हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाते हैं और आमतौर पर ये मार्च अप्रैल माह में ही पड़ती है। वहीं दूसरी ओर श्रावण मास में सावन शिवरात्रि पड़ती है। तो इस तरीके से सावन शिवरात्रि सावन के मास में ही होती है और महाशिवरात्रि को भगवान शिव माता पार्वती जी का विवाह की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है जो कि मार्च अप्रैल में मनाई जाती है। तो इन दोनों में यही अंतर है, इसका आप जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए अब मैं आपको इस सावन शिवरात्रि पर किए जाने वाले ऐसे खास महा उपाय बताती हूँ जिसका कि असर आपको 1 महीने के अंदर मतलब सावन खत्म होने के पहले ही आप देख सकते हैं। इससे आपकी हर कामना तो पूरी होगी, साथ ही अगर आप जो बताए गए उपाय हैं उन्हें करते हैं तो भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा के लिए आपके ऊपर बना रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन से वो महा उपाय हैं जो कि सावन शिवरात्रि पर आपको करना है। सावन शिवरात्रि पर आपको पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा आराधना करना है, जल से अभिषेक करना है। तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। उनके आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव दूर कर देंगे, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। वृद्धि योग में सावन शिवरात्रि पर धन वृद्धि के कुछ खास उपाय करने से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से आर्थिक तंगी दूर होती है अगर आप सावन शिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिर में जाकर जल में गंगा जल और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और नौकरी व्यापार से जुड़ी हुई आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आप इस उपाय को जरूर करिए। सावन शिवरात्रि पर आप गंगा जल में और काले तिल डालकर शिव का अभिषेक जरूर करें। नंबर 2, शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं। शाम के वक्त जब लोग मंदिर से चले जाएं और रात हो जाए तो शिवलिंग के पास घी का दीपक अवश्य जलाइए। भगवान से अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। शिवलिंग के पास बैठें और जब तक बैठे रहें जब तक कि यह दीपक पूरा ना जल जाए। तो ये उपाय को आप जरूर करिए, भगवान शिव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। गेहूं और जौ का उपाय। सावन की शिवरात्रि पर गेहूं और जौ का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर अभिषेक करने से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। शिवरात्रि पर शिव जी को आटे के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्यों के बीच में प्रसन्नता बनी रहेगी। चंदन से त्रिपुंड बनाएं। सफ़ेद चंदन के लेप से पूरे शिवलिंग का लेप करें। उसी चंदन से अपने माथे पर त्रिपुंड बनाएं। इस पूरी प्रक्रिया में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए।
शिवलिंग पर पान का पत्ता, अक्षत, अबीर, सुपारी और बेलपत्र और मूली चढ़ाएं। जल और मिठाई का भोग लगाइए। देखिए आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सावन की शिवरात्रि में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुबह पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान शिव का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी और शहद मिलाकर स्नान कराएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान से आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। देखिए आप अगर श्रावण शिवरात्रि पर इन उपायों में से कोई भी उपाय करते हैं या आपकी परिस्थिति के अनुसार जो भी आप महा उपाय करेंगे तो आपको सावन खत्म होने के पहले ही भगवान शिव की कृपा आपको देखने लगेगी और आपके जीवन में चमत्कार होगा। इन उपायों को करके आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव वैसे भी भोलेनाथ हैं और उन्हें केवल एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपके जीवन में परेशानी है उनको देखते हुए भगवान शंकर के इन उपायों को करिए। देखिए सावन खत्म होने के पहले ही आपको भगवान शिव का चमत्कार देखने को मिलेगा। घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा, धन योग बनने लगेंगे। भगवान शिव, माता पार्वती का सदा सर्वदा के लिए आपके घर में निवास होगा। तो इन उपायों को जरूर करिए। आपके जीवन में राखी के पहले मतलब सावन समाप्त होने के पहले ही भगवान शिव का चमत्कार आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन उपायों को जरूर करिए। इस भगवान शिव का जल अभिषेक करिए। भगवान भोलेनाथ वैसे भी बहुत ही भोले हैं, केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप इस उपाय को जरूर करिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।